नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस में। और अब तक हमने हरियाणा जनरल नॉलेज के 500 क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन ही हरियाणा के अंदर आते हैं, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा इनका। तो इससे आगे अब शुरू करते हैं 501 नंबर। संवत 1385 के किस अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दिल्ली का सारवान अभिलेख है, उसके अंदर ये बताया गया कि हरियाणा धरती पे स्वर्ग के बराबर है। ठीक है, फिर है 502। हरियाणा के किस स्थान पर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो सबसे पहले की जो सभ्यता कहाँ मिलती है? सीसवाल सभ्यता होती है हमारे यहाँ, वो हिसार के अंदर मिली है। तो खेती के प्रमाण भी वहाँ से मिले, वहाँ पे जौ वगैरह मिले हैं। और हल हल मिला है। हल किसको बोलते हैं? जो प्लो होता है ना, इंग्लिश में प्लो बोलते हैं। ये मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, वहाँ पे 503 नंबर। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? रेवाड़ी के अंदर 1880। और ये साल भी पूछा हुआ है। ठीक है, ये साल भी पूछा हुआ है, किस साल के अंदर स्थापित हुई थी। फिर है 504। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी को किस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, अब आप सोचो ये 1919 में क्या चल रहा था। तो पलवल के अंदर महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में आया है मैं बता नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पलवल के से गिरफ्तार किया था। और क्या है, महात्मा गांधी उस टाइम पे नेशनल रोल मॉडल थे। ठीक है, और वो पलवल से गिरफ्तार हुए थे। 505। हरियाणा के किस प्राकृतिक भाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मैदानी भाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, और पहाड़ी का कम है। ठीक है, रेगिस्तान भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है। 506 नंबर। गिरिपाद मैदान किसे कहते हैं? तो ये हरियाणा में जो शिवालिक पर्वत क्षेत्र है ना, ऊपर वाला, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, उत्तर पूर्व में जो क्षेत्र है, उसको गिरिपाद मैदान बोलते हैं। इसके अंदर यमुनानगर हो गया, यमुनानगर हो गया, अम्बाला हो गया, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, वहाँ पे इसको बोलते हैं गिरिपादीय मैदान। ये आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में किन जिलों में गिरिपाद मैदान स्थित है? यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला। 508। हरियाणा के जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, पुरानी लिखना था यहाँ ना। पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। जो नदी कहीं बहती है ना, तो वो अपने साथ साथ क्या है, मिट्टी बहा के लाती है। जो मिट्टी बहाव के साथ साथ तट पे ऊपर जमा हो जाती है, वो उसको बोलते हैं पुरानी मिट्टी। और जो किनारों के पास जमा होती है यहाँ पे आसपास, उसको बोलते हैं नई मिट्टी। पुरानी मिट्टी को बोलते हैं बांगर, नई को बोलते हैं खादर। ठीक है, नई मिट्टी को बोलते हैं खादर। तो जो प्रेजेंट हरियाणा है, उसके अंदर पुरानी मिट्टी आपको कहाँ मिलती है? भिवानी के अंदर मिलती है, हिसार के अंदर मिलती है। ठीक है, इस जोन के अंदर मिलती है। तो इसको बोलते हैं हम बांगर एरिया बोलते हैं, बांगर। ये पुरानी आपको जलोढ़ मिट्टी यहाँ से मिलेगी। फिर है 509 नंबर। जवाहरलाल नेहरू नहर किस नगर नहर से निकाली है? तो ये भाखड़ा नहर से निकाली है। और भाखड़ा नहर के जन्मदाता, या जिसके लिए मैक्सिमम उन्होंने एफर्ट लगाए थे, वो कौन है? चौधरी छोटू राम। फिर है 510। हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? ये पश्चिमी यमुना नहर है। कहाँ से निकाली गई है? यमुना से निकाली गई है। और ताजेवाला एक जगह पड़ती है यमुनानगर में, वहाँ से निकाली गई है। ताजेवाला पे बांध बना के, ठीक है, हेड वर्क्स बना के, वहाँ से निकाली गई है। ठीक है, यमुनानगर से। और ताजेवाला को बोलते हैं मछुआरों का स्वर्ग, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ बहुत पकड़ी जाती हैं। फिर है 511। हरियाणा में साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? साल के वृक्ष कई बार रिपीट हो चुके हैं। जो क्लेसर घाटी है, क्लेसर के जो जंगल है यमुनानगर में, वहाँ से साल के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर ये फेमस क्वेश्चन है 512। हिलना पत्थर हरियाणा के किस स्थान पर पाया जाता है? हिलना पत्थर है कलियाना भिवानी के अंदर पाया जाता है। आप देखोगे तो अरावली हिल्स हैं, उसका कुछ पोर्शन भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और वहाँ से क्या है, स्प्रिंग लगा के या बहुत सी चीज़ें लगा के विस्फोट करके पहाड़ों को तोड़ा जाता है। और वो पूरा दिल्ली के अंदर या दूसरी स्टेट के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, 513। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का सबसे कम गंतव्य है?
तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर पक्की सड़कें सबसे कम है और इसी के अंदर ही जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है, क्योंकि गांव भी दूर दूर पे हैं, कई किलोमीटर में जाके दूसरा गांव आता है, तो इसलिए सड़कें भी कम है। फिर है 514, सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? खेड़ी गुज्जर सोनीपत के अंदर लगता है सतकुंभा का मेला। ये क्वेश्चन आया हुआ है 515। सराय अलाईवर्दी मस्जिद कहाँ स्थित है? जो अलीवर्दी मस्जिद है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी और गुरुग्राम के अंदर बनाई थी, ठीक है। 516, ठाकुर द्वारा कहाँ स्थित है? ठाकुर द्वारा है झज्जर के कुतानी गांव में, ठीक है, कुतानी के अंदर। फिर है इब्राहिम का मकबरा कहाँ है? क्वेश्चन छोटा पूछ रखा है, इब्राहिम का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोदी लिखना था यहाँ पे, ठीक है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत के अंदर है, जो पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर हार गए थे और उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई थी। फिर है 518, ये क्वेश्चन कई बार आया है, देवी तालाब मंदिर पानीपत का निर्माण किसने करवाया था? आप उस टाइम पे देखोगे ना तो ये एरिया मराठों के अंडर था। जो उस टाइम पे जो मुगल सम्राट था, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट सिर्फ एक नॉमिनल हेड था, ठीक है, वो सिर्फ दिखाने के लिए हेड था। एक्चुअल जो राज कर रहे थे वो मराठा थे। दिल्ली के ऊपर भी, हरियाणा के ऊपर जो राज कर रहे थे वो उस टाइम पे मराठा थे। बात है 1761 की, ठीक है। और इसी युद्ध के अंदर सदाशिव भाऊ वगैरह वो सब वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो देवी तालाब का मंदिर है पानीपत का, वो किसने बनाया था? क्योंकि मराठों के अंदर था, तो मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने बनवाया था, ठीक है। फिर है 519, 1398 में फतेहाबाद, सिरसा और करनाल में किसने लूटपाट की थी? तो 1398 में तैमुरलंग आया था और उसने लूटपाट की थी, ठीक है, तैमुरलंग। और तैमुरलंग अपने साथ क्या ले गया था? तखत ए ताउस ले गया था, ठीक है। तखत ए ताउस, या उसको बोलते हैं पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन, तखत ए ताउस, ठीक है। ये जिसके ऊपर हिंदुस्तान का बादशाह बैठता था उस टाइम पे, ठीक है। इसको, इसमें कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया वो तैमुरलंग, ठीक है। फिर है 520, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था वर्धन वंश के राजा पुष्यभूति द्वारा, जो हर्ष का वंशज था। हर्ष का वंशज नहीं था वो, हर्ष का पूर्वज था पुष्यभूति। फिर है 521, कुरुक्षेत्र में गीता भवन किसने बनवाया था? गीता भवन बनवाया था रीवा के महाराज 1921 में, गीता भवन, ठीक है, 1921 में बनवाया गया था। 522, कुरुक्षेत्र में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, स्थानेश्वर बनवाया था, स्थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था पुष्यभूति ने। और सर्वेश्वर महादेव, ठीक है, सर्वेश्वर श्रवणनाथ ने, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। सर्व सर्व, ठीक है, सर्व सर्व, ठीक है, कॉमन याद रखना इसको। 523 नंबर, माता मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? माता मनसा देवी मंदिर स्थित है पिंजौर के अंदर, ठीक है। मनसा देवी है, और चंडीगढ़ किसके नाम पे है? माँ चंडी के नाम पे। 524, उत्तर भारत का नंदन वन किसे कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन है, ठीक है। यादवेंद्र गार्डन बहुत अच्छा एक पैलेस है, रिजोर्ट है। उसमें क्या है, ऐसे ग्राउंड लेवल देखोगे ना तो वो डाउन होता जाता है कुछ टाइम के बाद ना, और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, इससे उतर के आप देख सकते हो। और हर एक उसके ऊपर तालाब है, यहाँ छोटे तालाब है, ठीक है। और साइड में खजूर के पेड़ लगा रखे हैं यादवेंद्र गार्डन में। फिर है 525, पहाड़ियों की रानी किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? वो है मोरनी हिल्स, ठीक है। मोरनी हिल्स के ऊपर करो चोटी है, ठीक है, वो ही शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बार बार। फिर है 526, बजट कितने रुपए का है? ये नहीं देखना, 2025 का देखना बजट कितने का है, वो मैंने बता रखा। फिर है 527, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ थी? तो मोहन सिंह मंडार की रियासत थी कैथल में, जिन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया था, ठीक है। फिर है 528, वर्ष 2015 में जन्मे बच्चों में हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहा? तो लिंगानुपात उस टाइम पे क्या था? 903 था, ठीक है। फिर है 529, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष, कोई जरूरत नहीं अभी, चेंज हो गया होगा। 530, हाँ ये सही है, हरियाणा में मनरेगा कब और किन जिलों से लागू हुई थी? ठीक है, तो 2 फरवरी 2006 में मनरेगा शुरू हुई थी,
और जो महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले के अंदर शुरू हुई थी। ठीक है। 531 सभी जिलों के अंदर कब शुरू हुई मनरेगा? 1 अप्रैल 2008 से, इसके 2 साल बाद। ठीक है। फर्स्ट टाइम पे ट्रायल बेस पे होता है, उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है प्रोटो बेस पे। ठीक है, प्रोटो। और उसके बाद क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू होता है। 2 साल बाद हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू की गई। फिर है सलामती योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? परिवार नियोजन से है। ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग है उससे सलामती योजना का संबंध है कि कितने बच्चे करने हैं और कैसे उनकी देखभाल करनी, वो सब। 533 हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो श्री राम शर्मा है। श्री राम शर्मा जी ने ये हरियाणा तिलक समाचार पत्र शुरू किया था। 534 हाल ही में भारत केसरी दंगल का हरियाणा सरकार द्वारा कहाँ आयोजन किया गया? तो ये क्या है, चौधरी देवीलाल स्टेडियम है गुड़गांव में, वहाँ पे भारत केसरी दंगल का आयोजन वहाँ हुआ होगा, हाल ही में लिखा गया है। ठीक है। फिर है 535 भारत केसरी दंगल का विजेता कौन रहा? ये करंट अफेयर की चीजें हैं, हटा दो। हाँ, 536 भारत केसरी विजेता को कितनी राशि पुरस्कार में दी गई? 1 करोड़ रुपए। ठीक है। हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी चांदराम थे, उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चौधरी चांदराम। 538 हरियाणा में फरीदाबाद में बन रही स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का क्या नाम होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? दुधौला गांव है पलवल में, दुधौला गांव उसके अंदर है। ठीक है, दुधौला गांव के अंदर। और फिर है गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखने का हाल ही में फैसला लिया है? गुरुग्राम, सिंपल। मेवात का नाम नू रख दिया। फिर कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्री कृष्ण संग्रहालय है कुरुक्षेत्र के अंदर। 542 हरियाणा का कौन सा लड़का गूगल बॉय के नाम से प्रसिद्ध है? 8 वर्ष का कौटिल्य है, जिसके बार बार न्यूज वगैरह आया करती पहले। फिर 543 आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? 8 मार्च 2015 को, आपको डेट भी याद रखनी है। 8 मार्च 2015 को ये पानीपत से शुरू हुई थी, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने शुरू की थी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, एससी तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पे तथा अन्य परिवारों की दूसरी बेटी के जन्म पे, अगर बीपीएल की लड़की है तो पहले फर्स्ट बर्थ पे, और अगर दूसरे परिवार के किसी परिवार की दूसरी बेटी होगी उसके जन्म पे 21,000 रुपये देगी सरकार, लड़की के नाम बैंक में जमा करवाई जाए। ठीक है, अमाउंट आपको याद रखना है, 21,000 रुपये का अमाउंट मिलता है जो डायरेक्ट बैंक में जमा होते हैं। फिर है 544 हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, ये म्यूजियम वगैरह कहाँ बनाया जाएगा? पंचकुला के अंदर। फिर है 545 हरियाणा में किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे मुंदड़ी कैथल के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा, मुंदड़ी कैथल। गुरुग्राम, हाँ, हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम क्राइम ब्रांच का पहला थाना कहाँ खोला जाएगा? क्राइम ब्रांच का फर्स्ट थाना गुरुग्राम के अंदर। 547 हरियाणा के कुल भूभाग का अधिकतम भाग किसके अंतर्गत आता है? तो मैदानी भाग है, 97% भाग पे मैदानी एरिया है। ठीक है, प्लेन्स बोलते हैं इसको, प्लेन्स है सारा, प्लेन एरिया। 548 सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से काटकर दिल्ली में मिलाने की मांग किसने की थी? तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने 1926 में ये बोला था कि दिल्ली को नहीं, हरियाणा को काट के दिल्ली में मिलाया जाए। 549 जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है पंचकुला। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? पंचकुला के अंदर। वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है फरीदाबाद। जिला सबसे छोटा है, लेकिन डेंसिटी 1 किलोमीटर पे 2200 लोग रह रहे हैं। ठीक है, 2200 लोग 1 किलोमीटर एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, अभी क्या है, 50 क्वेश्चन हमारे हो गए एक वीडियो के अंदर, इतना मोर और लेस ठीक होता है। ठीक है, और हमारा टारगेट 5000 का ही रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।